पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा दिया फार्मूले बेस्ड एक्सरसाइज, मतलब पहली वाली एक्सरसाइज पढ़ लिया है। हेलो एवरीवन, तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स में डिफरेंशिएशन। ठीक है, और पेपर की भी डेट आ गई है, तो अब आप लोगों को लग के तैयारी कर लेना है, मतलब मेहनत से पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। ठीक है, यदि किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए कॉल कर सकता है, या वीडियो को बार बार देख सकता है। बार बार देखेगा तो क्या होगा, सलूशन हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग अभी फिलहाल पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में देखो क्या हुआ था, पहली एक्सरसाइज फार्मूले बेस्ड हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में जो भी 10th फार्मूला है उन पे बेस्ड क्वेश्चन को लगा लिया। दूसरी में प्रोडक्ट और डिवीजन रूल भी पढ़ा लिया। ठीक है, कि दो फंक्शन का गुणनफल का अवकलन निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, और अवकलन की भाग विधि क्या होता है। इसके बाद हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया x की जगह पर कुछ और होगा तो कैसे होगा। ठीक, आज हम लोग नई बात करने वाले हैं, और इसमें कहते हैं यदि बेस में भी x हो और पावर में भी x हो, मतलब यदि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, y बराबर ऐसे लिखा है, यहाँ पे सपोज कर लो x की पावर 5 है, और यहाँ पर 5 की पावर x है, और यहाँ पर 5 की पावर 5 है। ठीक है, और यहाँ लास्ट में x की पावर x लिख दिया जाए, तो इसको सोचो, अभी तक का हम लोगों ने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जैसा जानते हैं कि y का डेरिवेटिव निकालना है, तो y का डेरिवेटिव का मतलब है y के आगे डी डी एक्स लगा देने को कहते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। तो y का डेरिवेटिव मतलब ये y है, y के आगे डी डी एक्स लगा दिया तो इसका डेरिवेटिव हो गया, मतलब y का अवकलन क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, ऐसा हम जानते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कब कर पाओगे भाई, इसका डेरिवेटिव तब कर पाओगे जब फार्मूले याद करोगे इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो फार्मूले में क्या पढ़ाया है सर, कि पहले वाले का अवकलन करने के लिए x की पावर n का फार्मूला याद करेंगे। x की पावर n का फार्मूला क्या होता है कि पावर आगे पावर में एक कम। तो यहां पर इसका अवकलन करना है तो x की पावर n का फार्मूला पता है, हमने पावर आगे किया, पावर में एक कम कर दिया, तो इसका अवकलन हो गया। ठीक है, या इसका डेरिवेटिव हो गया। यहाँ पे लास्ट वाले को देखो जरा, इसका करना है तो कैसे होगा, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करने के लिए a की पावर x का फार्मूला याद करेंगे, और हम लोग पहली एक्सरसाइज से पढ़ लेंगे a की पावर x का फार्मूला क्या होता है, a की पावर x log a बेसी। तो इसका भी भाई कर लिया जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a की पावर x और यहाँ पे log a बेस e हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे का हो गया। अब हम तीसरे स्टेप पे आते हैं, तो तीसरे स्टेप का डेरिवेटिव करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जिसमें x नहीं होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। तो यहां पर जैसे x नहीं है, इसका डेरिवेटिव करोगे क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, लास्ट वाला देखो, अभी तक का हम लोगों ने जो पढ़ाई किया है उसके हिसाब से ना इसमें x की पावर n का फार्मूला लग रहा है, ना a की पावर x का लग रहा है, और ना कोई और लग रहा है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगना चाहिए, यहाँ पर ये लगना चाहिए कि इसमें ये जो आधार लिखा है और इसकी जो पावर लिखी है, यहाँ पे दोनों जगह x का टर्म है। जैसे यहाँ पे x हो, यहाँ नंबर हो तो x की पावर n लगता है, यहाँ पे नंबर हो और यहाँ पर x हो तो a की पावर x का लगता है। दोनों जगह पर नंबर हो तो कांस्टेंट का फार्मूला लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर x का टर्म होगा, मैथ्स में x के टर्म को fx कहा जाता है, और पावर में भी x का टर्म है तो gx कहते हैं। तो अभी हम लोग किसका सीखने जा रहे हैं कि बेस में भी x है, पावर में भी x है, मतलब यहाँ पर आधार में भी x है, यह आधार में भी कितना है, x है, और यहाँ पर घात में भी x वाला हो तो इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, तो ये हम लोग सीखेंगे कैसे होता है। तो इसको सीखने के लिए क्या हमको आना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए कि x पावर में है और बेस में x है, तो अवकलन तब तक नहीं होगा जब तक इसका लाग नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका लाग लेने पर, तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा, मान लो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जैसे फर्स्ट वाले में हम लिख दें y बराबर x की पावर x ही लिख दिया,
यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन जैसे हमने लिख दिया y की पावर में एक, यहाँ y बराबर x की पावर में साइन x की पावर में कितना लिख दिया, cos x है। ऐसे ही हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी का मतलब y बराबर यहाँ पे हमारा मन करे x की पावर log x लिख दिया जाए, और हमारा मन करेगा y बराबर x की पावर tan x लिख लें। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं सीखना है भाई, बस सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ नीचे मतलब बेस में भी x है, पावर में भी x है, तो डेरिवेटिव कैसे होगा, जैसे इनका करेंगे वैसे ही सारे फंक्शन का होगा। तो यहाँ पे देखो जरा मेथड क्या होता है, तो इसका जो मेथड होता है उसके हिसाब से ये होता है, यदि बेस में x और पावर में x है तो अवकलन तब तक नहीं होगा जब तक दोनों साइड में लाग नहीं लोगे। तो यहां पर ऐसे लिखो, ऑन टेकिंग लाग बोथ दी साइड्स, ऑन टेकिंग लाग बोथ दी साइड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ लाग लेने पर, इधर भी लाग लेंगे और क्या करेंगे उधर भी लाग लेंगे। तो लाग लेने का मतलब यहां पर होता है, ये हो गया लाग वाई, और यहां पर हो गया लाग में x की पावर में x हो गया। तो यहां पर जैसे लाग वाई हो गया, और लाग की प्रॉपर्टी होती है लाग m की पावर n हो, पावर लाग में कहा जाती है, आगे आ जाती है। तो यहां पे x लाग x हो गया। सही है, मतलब जब भी बेस में भी x है पावर में भी x है तो डेरिवेटिव कैसे होगा, सबसे पहले लाग लेंगे। और ये लाग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर होगी तो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखना ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। लाग का डेरिवेटिव का फार्मूला याद करो पहले के लेक्चर देख करके, लाग का जो डेरिवेटिव होता है, लाग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो यहां पर लाग का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये लाग x होता तो 1/x होता, यहां x नहीं कोई और है। तो तीसरी एक्सरसाइज में ये पढ़ रखे हैं कि x नहीं कोई और है, x के सापेक्ष अवकलन करना हो तो उसका एक बार दोबारा करेंगे, तो y का दोबारा करोगे भाई क्या होगा, dy/dx होगा। यहाँ पे दूसरी एक्सरसाइज का प्रोडक्ट मेथड लगेगा, मतलब गुणनफल विधि से ये पता है कि दो फंक्शन के गुणनफल का अवकलन है। तो यहाँ पे कहा जाता है पहले पहले का करेंगे मतलब x का करेंगे, दूसरे वाले को नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ दिया, पहले वाले को वैसे कर छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन कर देंगे। सही है भाई, ठीक है। क्या है ये फार्मूला है, क्या फार्मूला होता है, हम लोग को ये पढ़ाया गया है, कभी uv का डेरिवेटिव पड़ेगा तो क्या करना भाई, पहले का अवकलन दूसरा वैसे लिख लेना, पहला वैसे लिख देना दूसरे का अवकलन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से फार्मूला क्या होगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव। नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा समझ गए हो तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पर x का अवकलन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, dx/dx क्या होता है, 1 होता है, या x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा वाला क्या लिख दिया है, log x का कुछ नहीं करना है, प्लस ये x हो गया। यहाँ पे log x का हम लोग फार्मूला याद कर लिए हैं, 1/x होता है, हो गया। आगे लाइन में इसको क्या लिखा जाएगा, इसको x से x कैंसिल हो गया तो आगे लिख दिया, ये 1 हो गया, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे log x होगा। तो यहाँ पे 1/y dy/dx का मान निकल गया। तो कोई हमसे पूछेगा कि इसका dy/dx बताइए क्या होगा, तो हम कहेंगे dy/dx तब निकलेगा जब ये 1/y को उधर भेज दिया जाए। तो यहाँ पर y हो गया और कितना हो गया, 1 प्लस log x हो गया। ठीक, y को मान लो यहां से हटाना है तो y की जगह x की पावर x भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे dy/dx बराबर क्या होगा, x की पावर x, 1 प्लस कितना log x होगा। सही है, यही आंसर है। एक बार फिर से समझो जरा हमने क्या समझाने की कोशिश किया। तो हमने इस एक्सरसाइज में ये बता रहे हैं या ये बताना चाह रहे हैं कि जब बेस में भी x हो और पावर में भी x आ जाए तो अवकलन कैसे करोगे। तो ये चौथी एक्सरसाइज है, कैसे करेंगे का मतलब क्या है बेटा, कि हम लोग यहाँ पर x है वहां भी x है और इसका अवकलन करना है, तो जब तक अवकलन तब तक नहीं होगा जब तक कि इसमें लाग नहीं लोगे। तो दोनों तरफ आगे ऐसे लाग लगा दिया, यहाँ पे लाग लगा देना, तो लाग वही हो गया, ये देखो हो गया। और यहाँ पे लाग लगाओगे लाग x की पावर x हो गया। लाग में पावर आगे आ जाती है तो यहाँ पे पावर क्या किया,
आगे कर दिया। अब यहां पर जैसे log y मिल गया और x log x मिल गया, तो यहां डेरिवेटिव करेंगे तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। जब यहां x होता है तो log x का फार्मूला होता है 1/x, लेकिन log का फार्मूला 1 तो हो गई और x नहीं है कोई और है, तो इसका dy/dx एक बार फिर से होगा। यहां पे डेरिवेटिव करने जाओगे तो दो फंक्शन का गुणनफल लिखा है, तो एक पहला वाला है और एक क्या है, दूसरा वाला है। तो पहले का अवकलन दूसरा वैसे, पहला वैसे, दूसरे का अवकलन। तो फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, पहले वाले का डेरिवेटिव ये देखो किया है, दूसरे को वैसे लिख दिया, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया। अब बताओ यहाँ पे x का x के सापेक्ष कितना होना चाहिए, 1 होगा, log x वही रहेगा, प्लस यहाँ पे x वही से रहेगा, log x का क्या होगा 1/x होगा। तो यहाँ पे ये कट गया तो ये 1 बचा और ये 1 से गुणा हुआ 1 हो गया, तो 1 प्लस log x हो गया, किसका मान आ गया 1/y dy/dx का आ गया। और अवकलन में निकालना किसका होता है, dy/dx का होता है। तो यहाँ से dy/dx बराबर क्या होगा, y को उधर भेज दें तो y 1 प्लस log x होगा। सही है। अब क्योंकि y की जगह पर x की पावर x लिखा जा सकता है तो हम लोग ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें से इसी तरीके से जो बताएंगे सब ऐसे बताएंगे, चाहे ये वाला बताएं x की पावर 10x, चाहे x की पावर log x, यहां भी log लेंगे तो log आगे आगे जाएगा, तो log x इंटू log x होगा। या ये वाला बताएंगे तो ऐसे बताएंगे। तो एक क्वेश्चन और जरा कायदे से समझो, और इसी का है का मतलब क्या है कि एकदम ऐसे ही होगा, ठीक। क्वेश्चन देखो जरा, हम दोबारा लिख रहे हैं इसी को, दोबारा में मतलब क्या है, y बराबर यहाँ बेस में भी x है, मतलब ये साइन x है, और पावर में कितना है cos x है, तो दोनों एक ही जैसे हो गए ना, मतलब बेस में भी x वाला और पावर में भी x वाला, और हमसे कह रहा है कि भाई इनका dy/dx बता दीजिए क्या होगा, ठीक है। तो इसका dy/dx समझाने के लिए या इसका dy/dx पढ़ने के लिए देखो क्या होगा, तो हम ये समझ गए या ये जान गए कि जब भी यहाँ पर बेस में x हो पावर में x हो तो तब तक डिफरेंशिएट नहीं होता है जब तक log ना लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं ऑन टेकिंग log बोथ दी साइड्स, ऑन टेकिंग log बोथ दी साइड्स, बोथ मतलब होता है दोनों तरफ, दोनों तरफ log लेने पर, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा log y, ठीक है, और यहाँ पे cos x इंटू कितना हो गया log sin x हो गया। कैसे ये लिख दिया, अभी हमने बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पे log लोगे तो log में पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, ठीक है, आ गया, ठीक। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे लिखो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, ठीक। तो यहाँ पे देखो जरा x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो log x का फार्मूला याद करो बेटा क्या होता है, तो log x का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ाया है पहली एक्सरसाइज में, log x का 1/x होगा, या log होता गया तो 1 होगा, तो ये log y लिखा है ना, तो log का डेरिवेटिव होगा 1/y, क्या होगा 1/y, क्योंकि log का 1 होता है, यहाँ x नहीं कोई और होता है, और x के सापेक्ष डेरिवेटिव किया जाए तो इसका एक बार फिर से कर देते हैं, देखो कर दिया गया। अब यहाँ कायदे से समझो, यदि ये समझ लिए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे जैसे दो हैं, ये पहला वाला u मान लो और दूसरा वाला क्या मान लो v मान लो, तो ये u है ये v है, ठीक से देखो जरा uv का अवकलन क्या होता है, तो यहाँ u इंटू वी मिलेगा और इसका कोई डेरिवेटिव पूछेगा तो पहले का डेरिवेटिव करना, दूसरा वैसे, पहला वैसे और दूसरे का डेरिवेटिव करना। सही है क्या, ठीक है, एकदम सही है, एकदम सही है। तो यहाँ पे देखो जरा, पहले वाले का डेरिवेटिव कास का सोचो जरा अपने से क्या होता है, तो कास का सर होता है माइनस साइन एक्स, हमने याद किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया याद किया है। तो कास का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस साइन एक्स। दूसरा वाले का भी कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे आराम से log साइन एक्स लिख देंगे, लिख दिया गया, ठीक है, प्लस अब की बार में पहला वाला वैसे लिख लो, पहला वाला वैसे लिख लो cos x हो गया, सही है क्या। अच्छा दूसरे का डेरिवेटिव देखो क्या होगा, दूसरे का डेरिवेटिव करोगे
तो लाग का अपने से सोचो अभी क्या बता रहे हैं, तो लाग का हम लोग पढ़े हैं 1 होता है, तो लाग एक्स का क्या होगा 1/sin x। लेकिन हम ये भी समझ गए कि यहाँ पे साइन नहीं, यहाँ पे एक्स नहीं कुछ और है, तो साइन का फिर से होगा, तो कास एक्स लिख देना, यही अपना आंसर हो गया। सही है। तो ये वाली लाइन हम फिर से समझाते हैं। फिर से क्या समझाएंगे कि जैसे यहाँ पे बेस में भी एक्स है, पावर में भी एक्स है, तो लाग लेकर ही डिफरेंशिएशन होगा। तो ये लाग लिख लो तो लाग वही हो गया, ये समझ गए। यहाँ पे लाग लगाओ तो पावर आगे आ गई, ये भी समझ गए। अब एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष में, एक्स के, तो लाग का डेरिवेटिव 1/y होता है। एक्स के सापेक्ष कर रहे हो, यहाँ एक्स नहीं है तो इसका y का फिर से dy/dx होगा। यहां पर कैसे करोगे, यहां पे सर ऐसे करेंगे, दो फंक्शन का गुणनफल है, प्रोडक्ट रूल पढ़े हैं क्या, कि जब भी दो मिलेंगे, ये पहला u दूसरा v, तो पहले का अवकलन करेंगे। देखो यहाँ कास पहला है ना, तो पहले कास का फार्मूला याद करेंगे, -sin x होता है ना। यहाँ पे दूसरा वाला क्या कर लोगे, दूसरा वाला वैसे लिख लेंगे, दूसरा वैसे लिख लिया, प्लस पहला वाला वैसे कास एक्स वैसे लिख लिया। दूसरे का अवकलन सोचो क्या होगा, ये लाग ही तो है, लाग का अवकलन क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1/sin x हो गया, मतलब x होता तो 1/x लिख के छोड़ देते, ये x नहीं कुछ और है तो साइन का फिर से याद कर लेना, कास होता है, हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इसमें किसकी मान निकालना है, dy/dx का निकालना है। तो यहाँ देखो जरा dy/dx क्या होगा, ये y होगा, यहाँ पे माइनस का कितना हो गया sin x हो गया, और कितना हो गया log sin x हो गया। सही है क्या, ठीक है। यहाँ पे प्लस में कितना होगा cos स्क्वायर x होगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा sin x होगा। ठीक है, यही आंसर हो गया। मन है तो इस वाले y की जगह पर यहाँ पे sin x की पावर में cos x लिख लो, मतलब क्या कर लें, यहाँ पे sin x की पावर में cos x लिख लें और बाकी सब वही लिख दें, -sin x लिख लें, और log कितना हो गया sin x हो गया, यहाँ पे प्लस का cos स्क्वायर x हो गया, डिवाइड बाई कितना हो गया sin x हो गया। सही है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया। क्या समझा, कि जब भी आधार में x हो और घात में x, तो लाग कब कैसे लिखा, मतलब कैसे डिफरेंशिएशन होगा, जब लाग लेंगे तभी होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग जो भी पढ़ना है, जितना पढ़ना है सारा करेंगे। मतलब अब जैसे दूसरी एक्सरसाइज में अभी प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, ये पढ़े हैं, मतलब प्रोडक्ट डिवीजन इससे पहले वीडियो पढ़ा है, एक्स की जगह कुछ और होगा, ये अभी लाग वाई का जैसे है तो इसका भी समझ लिए। अब चौथी एक्सरसाइज में क्या समझ रहे हैं, बेस में एक्स है, पावर में भी एक्स है, तो इन्हीं दोनों तीनों एक्सरसाइज का मिला के हर बार 5 नंबर का आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन की आगे हम बात करेंगे। तो यदि आप लोग कायदे से पढ़ते हो, जैसे यहां पर ऐसे अभी लिख के आएगा साइन एक्स, पावर में साइन एक्स होगा, पावर में साइन एक्स होगा, ठीक है, अनंत बार तक का है। तो जिसने अभी तक का नहीं पढ़ा है और पेपर की डेट भी आ गई है, 1% परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब पढ़ा दिया जाएगा। बशर्ते आपको करना क्या है, जितना समझ में आ रहा है, यदि पहली बार में वीडियो समझ में आ जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा भी देखना है। और अभी हम लोग जैसे कर क्या रहे हैं, एकदम आराम से इसी तरीके से सारे वीडियो समझा के पढ़ा के उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जिनकी मैथ्स में दिक्कत है, क्योंकि हम लोग की इच्छा है कि आप लोगों का किसी भी तरीके से बैक नहीं आना चाहिए। बैक नहीं आने का मतलब है कि किसी तरीके से 35-40 नंबर आए। ठीक है, और जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं उनके 60 में 50 के आसपास नंबर कम से कम आ जाए। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है इस समय, जैसे करा हम लोग सब देंगे। जब डिफरेंशिएशन जैसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ ले रहे हो, तो इससे ज़्यादा मैथ्स में मुश्किल कुछ होता भी नहीं है। तो अभी आपको फिलहाल यही करना है कि हम जैसे मान लो किसी भी यूनिट को पढ़ा रहे हैं, जैसे ये दूसरी ही यूनिट है, इसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो जैसे हम पहली एक्सरसाइज, दूसरी, तीसरी, चौथी बता रहे हैं, अब पांचवी एक्सरसाइज अभी कल पढ़ाएंगे या इसके बाद पढ़ाएंगे, 5 नंबर का आता है, प्रथम सिद्धांत का 5 नंबर का आता है।
तो ये जिस टाइप अभी पढ़ा रहे हैं, मान लो इसको देख लोगे तो ऐसा थोड़ी है कि हम तैयार नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अभी जो भी हम लोग का 5 साल का कम से कम क्वेश्चन आया है, या जो भी कॉन्सेप्ट होता है आपके स्टैंडर्ड से, आपके स्टैंडर्ड मतलब जो बच्चे अभी तक का नहीं समझ पाए हैं उनके हिसाब से आराम से हर यूनिट, जैसे इसी कैलकुलस के यूनिट के 2 घंटे के वीडियो बनवा देंगे। जैसे अभी 1-2 यूनिट के बनाया गया है, इसमें क्या करेंगे, मतलब कैलकुलस पूरी यूनिट का 2 वीडियो में खत्म कर देंगे। 1.5-2 घंटे का रहेगा। कहने का मतलब पूरी सिलेबस को क्या करेंगे, 10 वीडियो में, मतलब पहली यूनिट के 2 वीडियो 1.5-2 घंटे के, दूसरी यूनिट का 2 घंटे का वीडियो, 1.5 घंटे का वीडियो, ऐसे तीसरी यूनिट का। इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, और जैसे ये बेसिक समझा रहे हैं कि आपके स्टैंडर्ड, जैसे आप मान लो 10 साल के पेपर नहीं पढ़ सकते हो तो ये पढ़ लेना, तो ये पास होने की गारंटी होगी। और ये कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा FTP के मोबाइल ऐप पर। कहाँ पर मिलेगा, FTP मोबाइल ऐप पर, ठीक है। और ये कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर 90-444-10-539 पे आप कॉल भी कर सकते हो। नंबर क्या है, 90-444-10-539, ठीक है। और हम लोगों ने एक नया भी बेंच लॉन्च किया था कि जिसको मैथ्स से, ये जो अभी पढ़ाया है इसको डिटेल में मैथ्स से पढ़ना है तो 199 रुपये में मैथ्स का पूरा कोर्स मिलेगा, फिजिक्स का पूरा कोर्स मिलेगा। पूरा कोर्स मतलब हर यूनिट वाइज कोर्स मिलेगा। लेकिन वो बच्चे जो अभी तक का कुछ नहीं पढ़ पाए हैं और चाहते हैं कि पास होना है, तो उनके लिए भी एक कोर्स हम लोगों ने बनाया है। क्या बनाया है कि मैथ्स फर्स्ट का कोर्स, जैसे मैथ्स फर्स्ट का कोर्स, ठीक है, 99 रुपये में खाली। क्या बनाया गया है, जैसे दूसरी यूनिट का है 2 वीडियो में, कितने वीडियो में, 2 वीडियो में, ऐसे हर यूनिट को ये 2-2, जैसे यहाँ पे पहली यूनिट हो गई, ये दूसरी यूनिट हो गई, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, पांचवी यूनिट, ये पांचों यूनिट को 10 वीडियो में, 10 वीडियो का मतलब जो भी हम लोग के 10 साल में क्वेश्चन आए हैं और बेसिक समझाते हुए, ठीक है, उन बच्चों के लिए गारंटी है जिनको मैथ्स में अभी भी डर लग रहा, नहीं पास हो सकते हैं। तो ये हम लोग का आखिरी, ठीक है, प्रयास है कि किसी भी तरीके से आप पढ़ने में कमजोर रह गए हो, आप अभी पढ़ नहीं पाते हो, तो बेसिक सीखो भी, और पॉलिटेक्निक में जैसा आता है वो पढ़ भी ले जाओ। तो आपको गोल्ड या ग्रेविटी या सरन खरीदने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, FTP मोबाइल ऐप पे जा करके महा मैराथन नाम से क्लास मिलेंगे, या 99 रुपये वाला बैच खरीद लेना है, ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, मैथ्स के हर यूनिट की, जैसे यूनिट नंबर अभी 2 की बात हुआ, डिफरेंशिएशन के 2 वीडियो होंगे, एक पहला वाला और एक क्या होगा, दूसरा वाला। इसमें क्या क्या होगा, बेसिक भी होगा और 5 साल के जो पेपर है वो भी होगा। और सबसे बढ़िया बात है कि ये कैसे होगा, ये वैसे होगा जैसे आपको समझ में आता है। समझ में आता है का मतलब जितनी आराम से पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आराम का मतलब ये नहीं होता है कि बाकी चैनल जैसे नौटंकी करना। नौटंकी करना का मतलब है क्या, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, या सुबह से शाम तक का आई की पावर का मान ही निकला रहे। तो इसमें वो सब कुछ होगा जो 5 साल में आया है। और बेसिक का मतलब है ऐसे पढ़ाया जाएगा जो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, बस देखो जरा ठीक से क्या करना है। FTP मोबाइल ऐप पर जाइए। कहाँ पर जाइए, FTP मोबाइल ऐप पर। यदि कोई समस्या लग रही है कि हमसे नहीं सर हो रहा है, तो आप 90-444-10-539 नंबर पर हाय भेजो, ठीक है। और यहाँ पर महा मैराथन नाम से, महा, ठीक है, मैराथन नाम से कोर्स चलेगा, या 1 शॉर्ट वीडियो भी कहा जाता है, 1 शॉर्ट वीडियो भी है, ठीक है। मतलब एक ही बार में जो भी अपने कोर्स से रिलेटेड है, मतलब कम से कम टाइम में, तो ये वीडियो पढ़ने के लिए 99 रुपये वाला बैच परचेज करो, जिसमें
गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, 10 साल के पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और किसी को कोई भी दिक्कत लगता है, फोन नहीं उठता है, तो ये दूसरा नंबर भी लिख लो, जैसे है ये 93 35 855 और 155। ठीक है। 155 क्या करना है, मैथ्स की। ठीक है। 99 रुपए वाला बैच लोगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीदने की भी जरूरत नहीं, सब पढ़ाया जाएगा। 5 साल के पेपर हैं। यदि आपने अभी तक का कुछ पढ़ा भी नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 वीडियो में कोशिश ये किया जाएगा, आपका सारा कर लिया जाएगा। ठीक है। तो कहाँ पे पढ़े मिलेगा ये सब? FTP ऐप पर। ठीक है। तो जिसकी बैक आ रही है या जिसको लगता है स्कूटनी रिवैल्यूएशन कराना पड़ेगा, हमारी चिंता अभी भी नहीं खत्म हो रही है, तो उसके लिए क्या है, FTP मोबाइल ऐप, नंबर लिखवाया है वो लिख लो। कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाते हैं, आप यूपी में कहीं के हो, मैथ्स की चिंता हम लोग पे छोड़ दो। और ये 99 वाला बैच ले लिया तो आप ना किताब खरीदो ना गोल्ड खरीदो, उसमें जो भी 8 वीडियो हर यूनिट के 2-2, उनको बस ईमानदारी से 2 या 3 बार आप देख लो। ठीक है। नहीं समझ में आता है तो 4-5 बार भी जिसको देखना पड़े, जिसने अभी तक का कुछ नहीं पढ़ा, मतलब जोड़ना घटाना भी नहीं आता है, हमारी गारंटी है उसका भी कम से कम 25 या 30 नंबर आएगा। ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, बैच परचेस करने के लिए नंबर पर कॉल कर लेना है। ठीक है। कैसे पढ़ाएंगे उसकी पहले क्लास देख लो। क्या पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पढ़ाएंगे, और किस हिसाब से पढ़ाएंगे, आपके हिसाब से पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली मैराथन क्लास में, 1.5 या 2 घंटे की जो होगी, 2 क्लास में 1 यूनिट खत्म करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन भी होंगे और बेसिक के साथ में होंगे, वही क्वेश्चन होंगे जो पेपर में बार बार आते हैं।